आपने सुना होगा कि कोई किसी का नहीं है, ये कहने मात्र के लिए है, इसका अर्थ गहरा है। कोई किसी का नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे माता पिता बालक बच्चे तुम्हारे नहीं है, ऐसा नहीं है। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्रियां हमेशा आपकी हैं, आपकी रहेंगी। पति की लंबी आयु के लिए निरंतर अपने पतिव्रत धर्म से भगवान को भी प्रसन्न करने वाले पतिव्रता नारियां होती हैं। क्यों नहीं होंगी? करोड़ों में, लाखों में, हजारों में पतिव्रता नारियां बड़ी मुश्किल से होती हैं। नहीं, इस घोर कलयुग में जैसे ही पति निकलते हैं, ड्यूटी को जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं, तो बाहर जाते हैं, तो उन्हें फिर बाद में अपनी पत्नियों के बारे में जानकारी मिलती है। आज ये तलाक हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? जब पत्नियों की पोल खुल जाती है या पतियों की पोल खुल जाती है। यूँ नहीं है, यूँ नहीं है कि स्त्री ही गलत है। स्त्री गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत व्यक्ति पुरुष से जुड़ी है। जब स्त्री गलत है, स्त्री को गलत करने में पुरुष का भी पूर्ण हाथ है। एक वो जो पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हैं, अन्य स्त्रियों पर जो अपनी कुदृष्टि डालते हैं, वो मनुष्य भी घोर पापी। 4 तरह के महापाप हैं, वो आप जानते ही हो। शराब पीना, व्यसन करना, पर नारी पर कुदृष्टि रखना। रामायण में भी लिखा हुआ है कि चौथ के चंद्रमा की तरह पर नारी का त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो कलंक लगता है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, उसको पर नारी में ही स्वाद आने लगता है। जिस तरह मक्खी है वो सेहत में लिपटी रहती है, वो बात का नहीं सोचती है। फिर पंख टूट जाएंगे, तेरे पैर टूट जाएंगे, हाथ टूट जाएंगे, उड़ नहीं पाऊंगी, नहीं कि नहीं, मक्खी सेहत में लगी रहती है। इसी तरह पर नारी के चक्कर में पुरुष और पर पुरुष के चक्कर में नारी अंधी हो जाती है। इतने अंधे हो जाते हैं नर नारी जो कि व्यभिचारी हैं, अश्लीलता करने वाले हैं, तरह तरह की रूपरेखा तैयार करते हैं मिलने के लिए। ऊपर से देखने वाले बुद्धिमान पुरुष अगर ये फिल्म देखें तो वो ये कहेंगे कैसे बेवकूफ़ ही हैं, क्योंकि इस घोर कलयुग काल में यहाँ घूमते फिरते मनुष्यों को बीमारी लग जाती है। यहाँ शुद्ध खाना खाओ उसमें भी मिलावट मिल जाती है, और जहाँ ये वासना कर रहे हो ये क्या शुद्ध है, उससे भी तो तमाम तरह की बीमारी है। दिमाग तो पहले बीमार हो जाता है। जो मनुष्य दिमागी रूप से बीमार होता है वो पर पुरुष और पर स्त्री का साथ करते हैं। इनकी बुद्धि इस तरह की होती है कि यह किसी को भी धोखा दे सकती है, किसी को भी धोखा दे सकती हैं, क्योंकि वह स्त्री जो अपने माता पिता, कुल को, पति पत्नी, भाई सगे संबंधियों को धोखा देकर उनकी कुल की मर्यादा को कलंकित करने में उतारू हो जाए, वह धोखेबाज है। वह पुरुष जो अपने बाप दादाओं की मेहनत का परित्याग करके, अपने पूर्वजों के बात का परित्याग करके अगर व्यभिचार में फंसा हुआ है, इस वीडियो को भी देखकर अगर जो सुधार नहीं लाता अपने आप में, वो निश्चय ही मूर्ख है। उस पर देवताओं ने जब कृपा की, जब उसने ये वीडियो देखी होगी, हमारी वीडियो वही देखेगा जो सत्संगी होगा, उस पर भगवान की दया दृष्टि होगी, क्योंकि सदाचार की वीडियो को पूरी वही देखता है जो व्यभिचारी नहीं होता। जिसको अपने आचरण में सुधार लाना है, वही इन तरह की वीडियो को देखता है। तो अगर वीडियो को एक शब्द भी तुमने पकड़ लिया तो वास्तव में तुम्हारा जीवन बन जाएगा। यहाँ कोई नौटंकी, लाइक सब्सक्राइब शेयर के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे हैं। यह वीडियो सच्चाई पर आधारित बना रहे हैं कि आपके भविष्य को उज्जवल कर सकें, सनातन धर्म में रहने वाले मनुष्यों को मार्गदर्शन कर सकें। आप एक बार के लिए पूजा पाठ कर सको ना कर सको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन से इतना संयम होना चाहिए कि एक बार भी भगवान को बुलाओ इस तरह, श्री राम श्री राम, एक बार भी मन से प्रभु का नाम लो, डायरेक्ट श्री रामचंद्र के पाल भजमन के यहाँ पे पहुँच जाए। जो मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनको मर्यादा पर प्रसन्न है, मर्यादा से प्रसन्न होते हैं, जो अधर्मी से अधर्मी मनुष्य जिनकी शरण में जाता है उसको अपनी शरण प्रदान कर देते हैं। ऐसे मेरे भोले बाबा सीतापति हनुमंत प्रभु श्री राम जी के पूजनीय श्री रामचंद्र भगवान हैं, उनको मैं बार बार वंदन करता हूँ। हे श्री रामचंद्र भगवान, इस घोर कलियुग काल में जो भी मनुष्य स्त्री रूपी है, पुरुष रूपी है, या सत्संगी है, या कुमार्गी है,
सब पर अपनी दया दृष्टि पूर्ण रूप से बनाए रखना। जाने अनजाने में हमसे भी कोई गलती हो, किसी से भी कोई गलती हो, उसको क्षमा करना। हे प्रभु, इस कलयुग में मनुष्य कभी ना कभी किसी न किसी रूप से गलती कर देते हैं। वो आपके रूप को, आपके रंग को, आपके गुणों को मैं क्या बखान कर सकूं। करोड़ों शारदा, करोड़ों नारद मुनि भी आपकी पूर्ण तरह से आपके बारे में बखान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप आदि हो, अनंत हो, आप कण कण में समाये हो। आपको प्रभु मेरा बारंबार प्रणाम। ये वीडियो देखने वालों पर भी सब पर दया करना, सब संयमी बने, सब व्रतधारी बने, सब गुणवान बने, यशवान बने, धनवान बने। इस घोर कलिकाल में आपका ही नाम है जो मनुष्य को पतित होने से बचाता है, मनुष्य को पाप करने से बचाता है। आप ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। आपके गुणों को, आपकी कथाओं को सुन के, मनुष्य कथाओं को सुन के व्यभिचारी नहीं होता, पाप नहीं करता है। श्री रामचंद्र, हे मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन, जगत के कड़ कड़ में नारायण अवतार, आपको बारंबार प्रणाम है। हम पर दया बनाए रखें। इसी तरह से भगवान का चिंतन करके आज से ही कान पकड़ लो कि गलती नहीं करेंगे। नहीं करते तो और अच्छी बात है, और अच्छे से बनो। आपके जीवन में बहुत ही लाभ होगा आपको।